जय हिंद। कहाँ हाल चाल है हो छुआ लोगिन। अरे मेरे यहाँ राम राम कह करके हाल पूछते हैं, तेरे यहाँ सब रंगरलिया हैं। मेरे यहाँ सब राम राम कह करके हाल पूछते हैं, तेरे यहाँ सब रंगरलिया हैं। और तेरी शहर की सड़कों में वो बात नहीं, अरे पगली तेरी शहर की सड़कों में वो बात नहीं जो नज़ारे मेरी गांव की गलियों में हैं। बाबू सी जलवा वालन तो इनके खोर ठास ले बस बड़ी लंबा चौड़ा है हो बाबू। और यह तोरा में पद भाग में 4 गो किताब पढ़े खौर वह 4 किताब में लगभग तोर एग्जाम में 10 गो क्वेश्चन पूछल जीते हो। ये 10 गो क्वेश्चन पकड़े खातिर तोरा 4 गो किताब पढ़ल पर तो अब तोरा ये समझे के यहाँ जरूरत है हो भैया कि क्वेश्चनवा जो 10 पूछते वो 10 क्वेश्चनवा अधिकतर कहाँ से पूछते तो ओकरे में आखी गीत में तोरा 72 गो अध्याय पढ़ाई खो। 72 में का तो 72 अध्याय से क्वेश्चन पूछल जीते, 72 अध्याय से क्वेश्चन ना पूछल जीते हो बाबू। ओकरा में 1-2 अध्याय के पकड़ता और एक किताबा से 3 को क्वेश्चन निकालते, 3 को क्वेश्चन निकालते। ओकरा में आखी गीत में एक लेसन है बाबू, जौन लेसन के नाम है कई छनिका। हम बाबू कबूतरा तो हिंदा है तब कबूतरा कहिल रख लिये पता हो मैंने इस समय जीत तो तोहनियो समय जीवे हम यह बुझोइयो। औरो कबूतर रख लिये वो सब समय जीतू मतलब तोहनियो समझ गए। छनिका ककरा को थी बाबू सीजलवा वाले जे तैयारी करो रहा सीजलवा के बाबू अभियो जाग जा। अब लगता तो इनकी फॉर्मा भरेला के बाद पढ़बो तो बाबू वैसा तैयारी ना हो तो गांठ बांध ले कि अगर तो फॉर्मा भरे के बाद अगर तैयारी करे चालू करबे तो तोर से कोनो एग्जाम ना निकल तो बाबू हम तोरा डिमोटिवेट ना करियो, तोरा हम डिमोटिवेट ना करियो। वहाँ बैठल गए वहीं से समझते तोरा हम डिमोटिवेट ना करियो हो बाबू, बस तोरा हम वास्तविकता से बाबू रूबरू करवा रहियो। ओकरे में आज तोरा हम एक छनिका पढ़वे जा रहियो। आखी गीत के एक महत्वपूर्ण अध्याय है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता बाबू गांठ बांध ले। तो आखी गीत में जो क्वेश्चन में पूछता यहाँ से क्वेश्चन पूछता है या बाबू यहाँ से तो पढ़ेला स्टार्ट कर तनी बढ़िया से पढ़ो बाबू। गारंटी है कि अगर तो एक बार वीडियो के पढ़ ले में तो कोई क्वेश्चन वो यहाँ से तोर नहीं छूटता। और समझ ले कि तो फाइनल बार पढ़ो रहे तोरा पढ़े के फिर जरूरत नहीं पड़ता। छंदे जे राजा गंधे जे ताजा। यहाँ कोई बाबू जो समय की महत्व को समझता है वो आने वाले समय में एक फूल के जैसा उसका जीवन सुगंधित हो जाता है। यही है यहाँ भैया कि छंदे जे राजा गंधे जे ताजा, मतलब अगर जो समय का कदर करता है वो उसका जीवन एक ताजा फूल के जैसा सुगंधित हो जाता है। बाजा वह बाजा, और जो समय का कदर करता है वही दुनिया में राज करता है, उसी का बाजा बजता है। वही यहाँ कहता है बाजा वह बाजा उसी का बाजा बजता है, अर्थात दुनिया में उसी का बोलबाला होता है जो समय का कदर करता है। और समय का कदर करने से उसके जीवन में बाबू महक ही महक होती है। ये आपका एक छनिका खत्म। टोटल तो सिलेबस के अनुसार बाबू 11 गो छनिका पढ़े कर। छनिका क्या होता है तो छनिका कविता का एक छोटा रूप होता है, अर्थात कविता का छोटा रूप को हम लोग छनिका कहते हैं। दूसरा नंबर छनिका पढ़ो भैया, यहाँ कर ले दूसरा नंबर छनिका। हाथे जोदी कविता पुस्तक, अरे हाथ में जोदी मने अदी कविता का अगर किताब हो पुस्तक हो, गाठी खाए को कुछ। और अगर हमारे पास जो तौलिया उलिया गमछी उमछी जो है उसमें गांठ रहता है और वो गठिया में कुछ खाने के लिए मेरे पास हो तो गोदी हमार तोय सखी। और यहाँ कवि कहते हैं कि देख पुस्तक देख किताब, इस दुनिया में हमारा कोई ना हो, तोहे जही से तोहे ही। और अगर तोय हमार गोदी में रोही सखी, सखी यहाँ कहा गया है पुस्तक को। और यहाँ कवि कहते हैं कि ये पुस्तक ए सखी अगर आप मेरे गोदी में रहते हैं और मेरे गांठ में कुछ खाने के लिए रहता है, बुझी सर्गे धूरा ऐसा तुझ। अरे अगर तुम रहती हो मतलब पुस्तक अगर मेरे गोद में रहता है तो हम इस दुनिया के सारे सामानों को, सारे सुख सुविधाओं को आपके सामने हम तुच्छ समझते हैं, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। हे पुस्तक खाली तुम मेरी गोद में रहो,
और मेरा जीवन यापन करने के लिए, मेरा गांठ में कुछ खाने के लिए रहे। यही यहाँ कहता है, हाथे जो दी कविता पुस्तक गांठी खाए कुछ। अरे केवल मेरे हाथ में कविता का पुस्तक होनी चाहिए और थोड़ी बहुत भूख मिटाने के लिए मेरी गांठ में कुछ खाने के लिए होनी चाहिए। अगर मेरी गोदी में पुस्तक है, अर्थात यही यहाँ कहता है कि गोदी हमर तोय सखी, आए सखी ए पुस्तक अगर मेरे गोदी में तुम रहती हो, बुझी सर्गे धूरा ऐसा तुझ। अरे हम इस पूरे संसार को एक तुच्छ के समान समझते हैं। दू बाबू दू गो तोर छनिका खत्म। तीसरा छनिका पढ़, धन धन श्रीनिवास। यहाँ कहते हैं कवि जी कि धन धन हो श्रीनिवास पानुरी जी। बाबू श्रीनिवास पानुरी जी को खोरठा का भीष्म पितामह कहा जाता है। यही कहें कि उन्हें कई प्रकार की उपाधियां कई कवियों के द्वारा उन्हें दिया गया है। कोई उन्हें भीष्म पितामह कहे हैं तो कोई उन्हें वाल्मीकि की उपाधि दिए हैं। ऐसे आप समझिए कि खोरठा के भगवान अगर कहे जाते हैं तो श्रीनिवास पानुरी जी कहे जाते हैं। श्रीनिवास पानुरी जी ही खोरठा भाषा के प्रति सबसे पहले लिखना स्टार्ट किए थे कि धन धन श्रीनिवास हो, धन धन हो श्रीनिवास पानुरी जी, जकर चलते खोरठा पहली जान। जिसके चलते, जिसके परिश्रम से, जिसके मेहनत से खोरठा में जान आया। नहीं तो बाबू खोरठवा के पहले पूछो हले हो, माने कि क्षेत्रीय भाषा में गांव घर में खाली बोलल जाला है, कोई अकर साहित्य ना हलै। और श्रीनिवास पानुरी जी और कई प्रकार के कवि को हो थी कि जे भाषा के साहित्य न है वो भाषा न है, जे जाति के साहित्य न है वो जाति एक नरके के जिंदगी जियो है। यह है यहाँ को है, धन धन श्रीनिवास, धन धन हो श्रीनिवास पानुरी, जकर चलते खोरठा पहली जान। वही श्रीनिवास पानुरी जी के चलते खोरठा में जान आया। सनक उठल साधो माधो पाइके नूतन प्राण। और यही जब श्रीनिवास पानुरी चलना स्टार्ट किए, लोगों को प्रेरित करना स्टार्ट कर दिए, तो जो बाबू आलसी भी आदमी था ना, वो रास्ता में चलना प्रारंभ कर दिया। वही कहता है सनक उठल, माने सनक माने सनक नहीं बोलते हैं, माने सिनेमा ताइन के, माने वही होता है सनक उठल। साधो माधो माने वही उलूल जुलूल जो आदमी था ना, वह उठा कि अभी हम खोरठा भाषा के प्रति हमहू अब मेहनत करेंगे, वो भीड़ में अब हमहू चलेंगे। चलने समय चले थे श्रीनिवास पानुरी जी अकेले। यही यहाँ कहते हैं पाई के नतुन प्राण। और जब खोरठा भाषा में पाई के नतुन माने नया जब प्राण खोरठा भाषा में आया तो सभी सनक के उठे, माने छाती उठान करके उठे सभी आलसी लोग, साधो माधो जे जातिक साहित्य नाय। हम आपको यही बात अभी बताएं बाबू कि जो जाति का साहित्य नहीं है वकर दुनिया अंधार, उसका दुनिया तो अंधार है बाबू। जिस जाति का साहित्य नहीं, जिस भाषा का साहित्य नहीं, वो भाषा भी अंधकार में है और वो जाति भी अंधकार में है। अरे वो कर जिस जाति की साहित्य नहीं है उसका उन्नति रास्ता ना है। अरे जिस जाति का साहित्य नहीं है उस जाति का उन्नति नहीं हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं बाबू, ये छनिका कह रही है। दुनिया होकर नरक, और जिस जाति का साहित्य नहीं है उस जाति के लिए ये दुनिया नरक है, दुनिया नरक है। हम परल ही रोडक बीचे, सॉरी यह रांडे के बीचे। श्रीनिवास पानुरी जी अब यहाँ कहते हैं कि हम जो है ना वो रांड के बीच में हम रह रहे हैं। रांड के बीच में कहने का मतलब ये है बाबू कि साहित्य के बारे में किन्हीं को कोई ज्ञान नहीं है। हम अगर लिखबो करते हैं खोरठा में तो लोग हमको पगला कहता है, इसलिए यहाँ श्रीनिवास पानुरी जी कह रहे हैं। हालांकि ये जो शब्द है श्रीनिवास पानुरी जी का है और श्रीनिवास पानुरी जी कहते हैं कि हम परल ही रांडे के बीच हैं। अरे हम उस क्षेत्र में मेरा रहन सहन है जहां साहित्य के बारे में किन्हीं को कुछ पते नहीं है। रांड कहने का मतलब ये नहीं कि परिवार नहीं है, चाहे तो पत्नी नहीं है। रांड कहने का मतलब यहाँ साहित्य क्षेत्र से है और कहता है कि हम परल ही रांडे के बीच
मूर्खेक होगा, महामूर्खेक आधार के लिए, जहां इन लोगों का साहित्य के प्रति कोई आधार नहीं है। यहाँ के लोग महामूर्ख हैं। विशेषर ऐसा देवता के श्रीनिवास पानुरी जी यहाँ कहो हथिन हो बाबू कि जब हम लिखे ला स्टार्ट कर लिए तो हमारे पैर घींचे वाले बड़ी अलथू समाज में बाबू, ऐसा ऐसा आदमी रोत ही, अगर तो थोड़ा सा बढ़े लिखबी तो पैर घींचे वाले बाबू बहुत रोत ही, बढ़वे वाला एगो तो पैर घींचे वाला 100 गो। ओकरे में बाबू श्रीनिवास पानुरी जी यहाँ बाबू धनबाद के रहवैया हलथिन हो, धनबाद के रहवैया हलथिन। अब जब बाबू वो जब ये लिखे ला स्टार्ट कर थी तो बड़ी गोटा एकरा पैर घींचे ले लागल थीन कि एकरा मने नीचे गिरा दो, कौन पगला है जो खोटा में साहित्य लिखे के सोचो लगल है। तो एकरे में एक आदमी है बाबू विशेषर, वो काल का लिख पानुरिया लिख रे लिख, तो वही मोटिवेट करने का काम किया श्रीनिवास पानुरी जी को। कल का लिख रे बाबू लिख, हम तोर साथ में ही है। वही यहाँ श्रीनिवास पानुरी जी को ये मोटिवेट करने का काम करते हैं। इसीलिए यहाँ कहता है विशेषर ऐसा देवता के, यहाँ विशेषर जो है, विशेषर को देवता की संज्ञा दी गई है क्योंकि वो देवता का काम किए हैं। अगर ये नहीं रहते तो श्रीनिवास पानुरी जी नहीं लिखते, और श्रीनिवास पानुरी जी नहीं लिखते तो 16 जिला में बोला भी नहीं जाता, और आप पढ़ते भी नहीं, साहित्य के बारे में आपको ज्ञान भी नहीं होता। और जिन्हें साहित्य के बारे में ज्ञान नहीं होता है उनकी दुनिया अंधकार होती है बाबू, उसका जीवन नरक होता है। यही कहता है विशेषर ऐसा देवता के जे हाथे धैर्य ऊपर घींचे। अरे यही जो है विशेषर जी जो श्रीनिवास पानुरी जी को साहित्य के क्षेत्र में हथवा पकड़ करके घींचे हैं। अपन भाषा सहज सुंदर बुझे गिदर बुझे बांदर। अरे गिदर बांदर हम लोग ऐसे बच्चा को कह देते हैं गिदर बांदर, लेकिन यहाँ कहता है अपनी जो भाषा है वो एकदम सरल होती है, सहज मने सरल होती है, सुंदर मने बाबू अच्छी होती है। अरे बुझता है ये सब अपने माई कोरबा भाषा को, माँ की गोद में सीखी गई भाषा को माई कोरबा भाषा कहते हैं। तो यही यहाँ कहता है अपन भाषा सहज सुंदर, अरे अपनी भाषा है, माँ के गोद में सीखी गई भाषा है। तो ये जो भाषा है ये माई कोरबा भाषा है, और इस भाषा को सारे जो बच्चे हैं वो बुझते हैं, मतलब समझते हैं। जकर लेहू धरती लाल, अरे जिसके खून से ये धरती लाल हो चुका है, लाल आकाशे का रंग जिसे देख करके आकाश के जो है रंग लाल हो चुके हैं। शक्ति कहाँ जे महाकाल, अरे वो कहाँ कोई शक्ति है, कहाँ कोई शक्ति है छुअत्व का रंग, अरे कहाँ किसी की शक्ति है। शक्ति कहाँ जे महाकाल, कहाँ महाकाल की शक्ति है जो उसके अंग को छू सके। कहने का मतलब यहाँ बाबू हमारे उन वीर पुरुषों के संबंध में यहाँ कहा गया है, वीर पुरुषों के बारे में वहाँ यहाँ कहा गया है जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो देश को आज़ाद कराने में अपनी एक अहम भूमिका निभाए हैं, वो देश को स्वतंत्र कराने में अपने आप को शहीद हो चुके हैं। वही लोगों के बारे में कहा गया है कि रे उन लोग की लहू से, माने उन लोगों के खून से शरीर हमारा मतलब धरती माँ लाल हो चुकी है। उन लोगों के प्रभाव से ही आकाश के रंग भी लाल हो चुके हैं। और कौन ऐसा महाकाल है जो उन लोगों की अंग को छू सके। कहने का मतलब जो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे धरती माता को बचाने के लिए अपने आप को शहीद हो गए, उन लोग हमेशा अमर ही रहेंगे, मतलब छू नहीं सकेंगे, मतलब कोई महाकाल उसे छू नहीं सकेगा, मतलब अमर रहेगा। यही यहाँ कहता है बाबू कि जकर लेहू धरती लाल, लाल आकाश एक रंग, शक्ति कहाँ जे महाकाल। अरे वो अमर आदमी के कोई छुए ना पाते, कोनो महाकाल आ जाए कोई छू नहीं पाएगा, छुओ तो करंग कोई छू नहीं पाएगा। आगे कहे हम पढ़ल ही आँखिक लिखल, यहाँ कहते हैं श्रीनिवास पानुरी जी कि रे हम आँख की भावनाओं को पढ़े हैं, हम आँख की भावनाओं को पढ़े हैं। थोड़ी यहाँ प्रेम की भावना है बाबू, और जहाँ प्रेम की भावना होती है, प्रेम प्रसंग की भावना अगर आपको कोई कविता में दिखता है या तो आपको कोई छनिका में दिखता है, और वहाँ अगर पूछेगा बताओ हो भैया बताओ ये कौन प्रकार के कविता है कहो, कौन भाव के कविता है कह, तो तोरा बतबै खो बाबू। तो आपको बताना यहाँ सिंगारिक भाव की कविता, उस कविता को हम लोग सिंगारिक भाव की कविता कहते हैं। जब लड़कवा लड़कियां साथ में हो, माने
कम दूरी पे हो, सामने सामने रह करके बतिया रहा हो, तो वैसे प्रेम प्रसंग की कविता को हम लोग कहते हैं बाबू संयोग सिंगारिक। और लड़कवा कोई मुंबई में हो, लड़कियां झारखंड में हो, फोनवा से बात कर करके तड़प रहा हो, तो वैसे कविता को भी हम लोग सिंगारिक कहेंगे, लेकिन उसे हम लोग वियोग सिंगारिक कहेंगे। वियोग में तड़प रहा है उसे वियोग सिंगारिक कहेंगे, और जब साथे साथे रह करके बतिया रहा है उसे हम लोग संयोग सिंगारिक कहेंगे। ऐसे प्रेमी और प्रेमिका बाबू बड़ा संयोग से ही मिलता है, इसीलिए हम लोग इसे संयोग सिंगारिक कहेंगे। ठीक, यहाँ श्रीनिवास पानुरी जी कहते हैं हम पढ़ल ही आँखिक लिखल। अरे हम आँख की भावनाओं को मैंने पढ़ा है और उस भावनाओं को मैंने लिखा है। बड़ी मीठा बड़ी शीतल। अरे उस आँख की जो भावना होती है बाबू वो बड़ी मीठी होती है और बड़ी शीतल होती है। मतलब अगर उस भावना को आप समझेंगे तो मीठा लगेगा, आपके मन की संतुष्टि मिलेगी और आपको दिल को शीतलता मिलेगा। मान्यक भाषा गीत। अरे अगर उस भावना को अगर आप समझ पाते हैं, कौन भावना, आंख की भावना को अगर आप समझ पाते हैं तो वो एक भाषा ही है बाबू। भावनाओं का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। अब भावनाओं का आदान प्रदान आंख के माध्यम से हो या शब्द के माध्यम से हो, तो यही बतिया है भावक भाषाएं गीत। अरे जो भावना है वो एक भाषा ही है, और अगर आप इस भाषा को समझेंगे तो गीत के जैसा लगेगा। फूलक देसे पथक से आकुल व्याकुल प्रीत। और इस हमारे प्यार भरा देश में लोग जो हैं वो प्यार के लिए तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। नेक्स्ट बाबू छनिका है। पेट भर ले काना मारे कनखी है। या कहावतें है बाबू कि पेट भरने पे कौन किसी को वैल्यू देता है। अगर आपको खाने की आपके पास कोई कमी नहीं हो, माने किसी प्रकार की अगर आपके पास कोई कमी नहीं हो, तो क्या सरकार को आप वैल्यू देते? किसी को आप वैल्यू नहीं देते। तो वही यहाँ कहता है पेट भर ले। अगर किसी का पेट भर जाता है, काना मारे कनखी, किसी का पेट भर जाता है, उसको बहुत सब कुछ दे दीजिए, जरूरत का सब चीज दे दीजिए, और उसको कहिएगा कि काम कर दीजिएगा, काम है कर दीजिएगा, वो कमा कभी नहीं करेगा, क्योंकि जरूरत की सारी चीजें उनकी पूर्ति हो चुकी है। हाँ, अगर उनके पास कोई जरूरत है और कहिएगा ये कमा कीजिएगा, इसके बदले हम आपको जो जरूरत है वो देंगे, वो तुरंत कमा करेगा। तो यही यहाँ कहता है पेट भर लें, माने सब चीज से अगर पेट भरा हुआ है पूरा धन संपत्ति से, तो काना मारे कनखी। तो काना आदमी भी ना कनखी मारता है, मतलब वो जो आप काम कहेंगे वो काम नहीं करके वो करवट बदल के निकल जाएगा। नहीं तो सुन ले रे रामू। यहाँ श्रीनिवास पानुरी जी कहते हैं कि रे रामू जब हम लिखे स्टार्ट के लिए बाबू, तब तो हमरा साथ नहीं दले रे, तो हमरा साथ नहीं दले बाबू। नहीं तो सुन ले रे रामू। रामू मने सब झारखंडी वन के कहो रहलथिन हो बाबू, जे एकरा पैरा घींचे के कोशिश कैले हलती शुरू में, तो एकरा उखनिए के कोथी कि रे तोहो नहीं सुन ले रे रामू, या तो बाबू रामू इनका कोई होगा साथी संगति। वही कहता है रे तोहो नहीं सुन ले रे रामू, भई गले रे देर। अरे अब जब तुम्हें समझ आई ना, तब तक काफी लेट हो चुका है। अबे कैसे जीवे रे रामू। अरे अब तुम कैसे जियोगे, तुम कैसे जियोगे यागू तरे रे शेर, क्योंकि आगे बहुत कठिनाइयां हैं तेरे जीवन में, आगे बहुत कठिनाइयां हैं। शेर माने यहाँ होगा कठिनाइयां। शेर का प्रयोग यहाँ इसलिए किया गया है कि आपके जिंदगी की रास्ते में बहुत सारी संकट है, जो मुंह फाड़ले है वो तुम्हें कभी भी निगल सकता है। वो संकट मतलब तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। शेर बर्बाद तो करता आदमी को, तो यही यहाँ शेर का मतलब संकट से, और वो भयंकर संकट जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। यही कहता है नहीं तो सुन ले रे रामू, भई गेले रे देर, अबे कैसे जीवे रे रामू, आगू तरे रे शेर। ठीक, तुम्हारे जीवन की रास्ता में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं बाबू, तुम कैसे जियोगे। आज हम
हमर ताले ताले, अरे आज हमारे कदमों कदमों में। श्रीनिवास पानुरी जी कहते हैं बाबू तखने नाय सुनले रे, लेकिन आज हमारे कदमों कदमों में ताले ताले, मने कदमों कदमों में नाचे डायर पात। मतलब हमारे आसपास के जो लोग हैं, डायर पात कहने का मतलब हमारे आसपास के जो लोग हैं, हजार हजार लाइट उठे। हमारे जो आसपास लोग हैं वो हमारे साथ अब चलने लगे हैं, क्योंकि हमारी एक कदम के साथ अब हजारों हजारों लोगों की लाइट उठ रही है। मतलब लाइट माने कदम उठ रही है। अब हम इस राह में अकेले नहीं चल रहे हैं, साहित्य की राह में अब हम अकेले नहीं चल रहे हैं, हमारे साथ साथ अब हजारों हजार लोग चल रहे हैं। अरे चले थे हम अकेले, लेकिन अब हमारे साथ हजारों हजारों की संख्या में अब लोग चलने लगे हैं, हजार हजार हाथ, अरे हजारों हजारों लोगों हैं मेरे पास। तो यही थी बाबू आज की आपकी छनिका। उम्मीद करते हैं बाबू भैया देख तो आखिरी गीत सब कविता पढ़ ही आना है, पढ़ कुछ सेलेक्टेड आपको कविता हम यूट्यूब पे बता देंगे। हालांकि पेड कोर्स में हम 72 आपको लेसन पढ़ा दिए हैं, ये यूट्यूब वालों के लिए है। अगर बाबू यहाँ से इस चीज़ को आप बेहतर ढंग से समझ पाते हैं तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। 72 पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप समझिए एक आपके खोटा के लिए एक मूल मंत्र है। और अगर भैया आपको लगता है कि नहीं मेरा पेट का पानी नहीं पच रहा है, हमने हम पूरे के पूरे पढ़ेंगे, तो पूरे के पूरे आपो में देल गेल है। और पता है बाबू रिचार्ज के रेट में तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, फीस हो रही है, रिचार्ज है 9771080302 पे कॉल करेंगे और आप सिर्फ अभी बाबू सीजीएल का कोर्स 599 रुपया में आप परचेज करेंगे। मतलब लेंगे नेट का खर्चा के बराबर, आपका खोटा खत्म, गारंटी है। आप वहां चीजों को पढ़ेंगे तो यकीन मानिए 90+ आप जरूर कर पाएंगे। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं बाबू, कंप्लीट पढ़ाए हैं, 90+ आसानी से कर पाते हैं, तो आप भी कर पाएंगे। और आपको अबर लगना है क्योंकि बाबू एसएससी का फॉर्म काफी दिनों के बाद आया है। इस समय आपको एक जॉब लेनी होगी, क्योंकि बाबू अगर 2023 में अगर आप जॉब नहीं लिए तो आप बेरोजगार रहेंगे। आप समझिए, अब आपको ये निर्णय लेना है कि आप जॉब लेंगे या बेरोजगार रहेंगे। खोटा की कोई भी क्लास हो, झारखंड जीके की कोई क्लास हो, हिंदी की कोई क्लास हो, और एक ऑफर हम आपको दिए हैं अभी कि झारखंड पुलिस का अगर पूरा कंप्लीट अगर आप सिलेबस करना चाहते हैं तो 999 रुपये में द यूनिक क्लासेस की तरफ से कर सकते हैं। अगर उत्पाद सिपाही का पूरा कोर्स करना चाहते हैं मैंने कंप्लीट कोर्स, उसमें जो भी आपके सिलेबस में हो, चाहे वो आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, भारत जीके हो, झारखंड जीके हो, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो या खोटा पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, 999 रुपये में। तो यही थी बाबू आपको यहाँ अक्सर देखिए, यहाँ 11 हम आपको छनिका बता दिए। एक छनिका ये है, दूसरा छनिका, तीसरा छनिका, चौथा छनिका, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हो भाई वाह बताओ कि आखिरी गीत कविता संग्रह किताब के लिखवैया के है हो, तो बाबू श्रीनिवास पानुरी जी आए हो बाबू। आखिरी गीत किताब कविता संग्रह में के गो छनिका है हो, तो टोटल 11 गो छनिका तोरा हम बता दिलिए बाबू, 11 गो छनिका के बारे में। तो यही